हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस में पादप एवं जंतु ऊतक। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हमारा ऊतक या टिश्यू क्या होता है। ओके, जो हमारे जीवित जीव होते हैं वो होते हैं टू टाइप्स के। फर्स्ट होते हैं हमारे एक कोशिकीय जीव और सेकंड होते हैं बहुकोशिकीय जीव। जो हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं वो एक कोशिका के बने होते हैं और जो हमारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो हमारे बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जो हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं वो होते हैं हमारे पैरामीशियम और अमीबा, और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो होते हैं जंतु, जीव जंतु या सभी पौधे। जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं बहुकोशिकीय जीव, और जो हम लोग होते हैं इंसान वो भी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव। ओके, इसके बाद जो हमारे एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें हमारा श्रम विभाजन का गुण नहीं पाया जाता है। श्रम विभाजन मतलब कि सभी कार्यों को करने के लिए अलग अलग टाइप की कोशिकाएं होती हैं। तो वो जब एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका पाई जाती है तो उसमें श्रम विभाजन का गुण नहीं पाया जाता है, और जो हमारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें हमारा श्रम विभाजन का गुण पाया जाता है। अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं, तो इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रम विभाजन का गुण। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा ऊतक होता क्या है। ऊतक हमारा होता है, जैसे कि हमारे जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जैसे कि हम लोग, तो उनमें विशेष कार्य के लिए एक जैसी कई सारी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती है। मतलब कि जब बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी तो हमारा एक ऊतक या टिश्यू का निर्माण होगा, तो वो हमारा होता है ऊतक। ओके, वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं, मतलब आकृति में एक समान होती हैं और कार्य में भी एक समान होती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस एक समूह से ऊतक का निर्माण होता है। उसके मतलब कोशिकाओं के एक समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊतक। ओके, इसके बाद देखते हैं पेड़ पौधे और जंतु के ऊतक में क्या डिफरेंस होता है। तो पौधे और जंतुओं में अनेक भिन्नताएं होती हैं जिसके कारण ऊतक में भी भिन्नताएं होती हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या भिन्नताएं होती हैं। जो हमारे पादप ऊतक होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं वो निश्चित क्षेत्रों में वृद्धि करते हैं, मतलब कि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही वृद्धि करते हैं, और इस तरह की वृद्धि को पौधों में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। मतलब कि जो वृद्धि होती है इससे जो पौधे होते हैं उनमें नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, और एक खास प्रकार का ऊतक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक। ओके, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनमें वृद्धि के लिए, कोशिकाओं के निर्माण के लिए एक खास प्रकार के ऊतक होते हैं, जो उन्हें हम लोग बोलते हैं विभज्योतक या मेरिस्टेमिक। ओके, इसके बाद जो हमारे विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। फर्स्ट होता है हमारा ऑप्टिकल, सेकेंड होता है कैम्बियम या लेटेरल, और थर्ड होता है इंटरकैलेरी। ओके, अब हम लोग इनको पढ़ेंगे कि क्या होता है ऑप्टिकल, कैम्बियम और इंटरकैलेरी। ओके, ये हम लोग देखते हैं। अब ये हमारा ऑप्टिकल मेरिस्टेमिक क्या होता है, और जो हमारा इंटरकैलेरी है वो क्या होता है, और लेटेरल मेरिस्टेम क्या होता है। तो जो हमारा ऑप्टिकल मेरिस्टेम होता है वो होता है हमारा शीर्ष में, या तो मतलब ऊपरी जो जड़ें वृद्धि करती हैं वो हमारी ऑप्टिकल मेरिस्टेम की वजह से करती हैं, और जो हमारा इंटरकैलेरी होता है वो होता है हमारा बीच में, मतलब कि जो तना होता है उसके बीच में जो पर्व संधियाँ होती हैं वहाँ पर होता है ये इंटरकैलेरी। ओके, और जो हमारा सबसे परिधि वाला स्थान होता है नीचे वाला, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेरल मेरिस्टेम, जिसके कारण हमारे जो उसमें जड़ों में मोटाई या तना मतलब कि बढ़ता है वो होता है लेटेरल मेरिस्टेम के कारण। ओके, अब ये देखो पॉइंट में दिया है, जो हमारा ऑप्टिकल होता है, ऑप्टिकल मेरिस्टेम होता है, उसमें जड़ों और तनों, ये लिखा है जड़ों और तनों के अग्रभाग में मौजूद होता है, मतलब कि सबसे ऊपरी भाग में मौजूद होता है, और लंबाई में वृद्धि करता है। जो हमारा ऑप्टिकल होता है वो हमारा लंबाई में वृद्धि करता है। इसके बाद जो हमारा कैम्बियम या पार्श्व विभज्योतक होता है वो हमारा तनों और जड़ों की परिधि में वृद्धि करता है। मतलब जो हमारा कैम्बियम होता है वो सबसे निचले भाग में होता है या सबसे परिधि पर होता है, यह हमारा तनों और जड़ों की परिधि में वृद्धि करता है। इसके बाद जो हमारा लेटेरल था, इसके बाद जो ये हमारा इंटरकैलेरी दिया है अंतर्वृष्ट विभज्योतक, ये हमारा पर्व संधियों के पास होता है। मतलब कि जो बीच का भाग होता है उनमें जो पर्व संधियाँ पाई जाती है, गांठ टाइप की पाई जाती हैं, उसमें हमारा क्या होता है, अंतर्वृष्ट विभज्योतक होता है। ओके, तो ये हमारा जो अंतर्वृष्ट विभज्योतक या हमारा इंटरकैलेरी होता है ये हमारा पर्व संधियों के पास पाया जाता है, ये पौधों में वृद्धि के लिए होता है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा स्थायी ऊतक या परमानेंट
टिश्यू क्या होता है? जो हमारा मेरिस्टेमेटिक होता है टिश्यू होता है, उसके द्वारा बनी कुछ कोशिकाएं अपने विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं और विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। मतलब कि जो हमारी मेरिस्टेमिक टिश्यू या विभज्योतक ऊतक होते हैं, वो कोशिकाओं में विभाजित होने की या डिवाइड होने की जो उनकी पावर होती है, उसको वो लोग खो देते हैं और विशिष्ट कार्य करने के लिए मौजूद हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थायी ऊतक। ओके, इस प्रक्रिया को हम लोग विभेदीकरण या डिफ्रेंसिएशन भी बोलते हैं। जो ये हमारे स्थायी ऊतक होती है, तो इसमें जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग विभेदीकरण या डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं वो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के। फर्स्ट होता है सरल स्थायी ऊतक, सेकंड होता है जटिल स्थायी ऊतक। अब हम लोग देखते हैं हमारा सरल स्थायी ऊतक क्या होता है और जटिल स्थायी ऊतक क्या होता है। ओके, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं हमारा सरल स्थायी ऊतक क्या होता है। जो एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं, वे मुख्यतः भोजन का भंडारण करती हैं। एपिडर्मिस हमारा क्या होता है? एपिडर्मिस होता है पत्तियों की जो सबसे ऊपरी परत होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। जो ये इनके नीचे जो कोशिकाएं होती हैं, कुछ परतें होती हैं, वो मुख्यतः भोजन का भंडारण करती हैं। इस तरह के ऊतक को हम लोग पैरेंकाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस तरह के ऊतक को? पैरेंकाइमा। ओके, इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। जो ये सरल स्थायी ऊतक होते हैं, इनके मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है। जो हमारा पैरेंकाइमा होता है, कुछ पैरेंकाइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल हमारा क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण जो हमारी पत्तियां हरी होती हैं, पेड़ पौधे हरे होते हैं, वो होते हैं हमारे क्लोरोफिल के कारण। ओके, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। जो क्लोरोफिल होता है उसी के कारण हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इन ऊतकों को क्लोरेंकाइमा या हरित ऊतक भी बोला जाता है। मतलब कि जो क्लोरोफिल से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, उसको हम लोग उन ऊतकों को हम लोग क्लोरेंकाइमा या हरित ऊतक भी बोलेंगे। ओके, जो हमारी जलीय पैरेंकाइमा होती है, जो जलीय पौधे होते हैं, वो पैरेंकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी कैविटीज़ होती हैं। मतलब कि जो पैरेंकाइमा होती है जलीय पौधे में, तो कोशिकाओं के मध्य काफ़ी बड़ी मात्रा में हवा की कैविटीज़ होती है, हवा जाने के लिए, जिसके कारण जल में तैरती रहती हैं। तो वो जो हमारे जलीय पौधे होते हैं वो जल में तैरते रहते हैं। इस प्रकार के पैरेंकाइमा को हम लोग बोलते हैं एरेंकाइमा। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं कोलेंकाइमा क्या होता है। पौधे के विभिन्न भागों में पत्ती तना में लचीलापन के लिए विशेष प्रकार की ऊतक होती है। जो हमारा पौधा होता है उसमें विभिन्न प्रकार के भागों में पत्तियां तना जैसे होती है, उसमें लचीलापन होता है, वो होता है हमारा कोलेंकाइमा की वजह से। ओके, यह पौधे के यांत्रिक सहायता करता है। जो ये हमारा कोलेंकाइमा होता है, ये हमारा पौधे के लिए यांत्रिक रूप से सहायता प्रदान करता है। ओके, लोग देखते हैं सरल स्थायी ऊतक के अंदर जो हमारा स्क्लेरेंकाइमा होता है, वो क्या होता है? हमारा स्क्लेरेंकाइमा होता है पौधे के लिए जो कठोरता और मजबूती प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है। जो हमारा पौधे को कठोरता और मजबूती प्रदान करने के लिए होता है, वो होता है हमारा स्क्लेरेंकाइमा। ओके, नारियल के रेशे युक्त छिलके स्क्लेरेंकाइमा के ऊतक के बने होते हैं। जो नारियल होता है हमारा, उसके जो छिलके होते हैं, जो वो काफ़ी टाइम लगता है छीलने में, की कोशिकाएं होती है वो हमारी होती है, क्या होती है? वो हमारी मृत कोशिकाएं होती हैं। मतलब कि जो उसमें कोशिकाएं होती हैं वो मर चुकी होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए वो कठोरता होता है और मजबूती इसमें होती है। और जो छिलके होते हैं नारियल के, वो भी हमारे स्क्लेरेंकाइमा के बने होते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा जटिल स्थायी ऊतक क्या होता है। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा सरल स्थायी ऊतक क्या होता है। अब इसमें हम लोग सेकंड पढ़ेंगे जटिल स्थायी ऊतक क्या होता है। जहाँ सरल स्थायी ऊतक एक ही तरह की कोशिकाओं के बने होते हैं। मतलब जो हमारे सरल स्थायी ऊतक होते हैं वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। वहीं जटिल स्थायी ऊतक जो होता है वो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब कि जो हमारा सरल ऊतक होता है वो हमारा एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और जो हमारा जटिल ऊतक होता है वो हमारा एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और जो हमारा जाइलम और फ्लोएम होता है वो इसी के उदाहरण है हमारे किसके? जटिल स्थायी ऊतक के। ओके, अब हम लोग देखते हैं जाइलम क्या होता है हमारा और फ्लोएम क्या होता है, क्या इसका कार्य होता है। तो हम लोग देखेंगे जो हमारा जाइलम और फ्लोएम होता है उसका हमारा कार्य होता है संवहन करना। मतलब कि किसी भी चीज़ों को पौधे के अन्य सभी भागों में पहुंचाना। जैसे कि मुख्य रूप से जो हमारा जाइलम होता है वो हमारा जल और खनिज लवण को तना, शाखा, पत्तियों तक और फूलों तक पहुंचाता है। और जो हमारा फ्लोएम होता है वो हमारा भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाता है। फ्लोएम के लिए हमारा फल होगा और जाइलम के लिए हमारा जल होगा। ओके,
इसके बाद जो हमारे जाइलम होते हैं उनमें हमारा होता है जाइलम ट्रैकिस, वाहिका, जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम फाइबर। तो देखते हैं इसका कार्य क्या होता है इन सभी का। जो हमारा जाइलम ट्रैकिस होता है उसका कार्य होता है जल एवं खनिज का संवहन करना। जो हमारा वाहिका होता है उसका भी यही कार्य होता है जल और खनिज का संवहन करना। जो हमारा जाइलम पैरेंकाइमा होता है उसका होता है भोजन का संग्रहण करना। और जो हमारा जाइलम फाइबर होता है उसका कार्य होता है सहारा प्रदान करना। मतलब जो पौधे को सहारा प्रदान करता है वो जाइलम फाइबर, और जो जाइलम पैरेंकाइमा होता है वो भोजन का संग्रह करता है, और वाहिका और जाइलम ट्रैकिस होते हैं जो जल और खनिज को संवहन करते हैं, मतलब कि पौधे के सभी भागों तक पहुंचाते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लोएम के अंदर क्या क्या होता है। चालनी कोशिकाएं होती है, चालनी नलिका होती है, साथी कोशिकाएं होती है, फ्लोएम पैरेंकाइमा होती है और फ्लोएम रेसे होते हैं। ये हम लोग इसका स्टडी करेंगे बड़ी क्लासों में डीप। ओके, डीप स्टडी हम लोग इसका बड़ी क्लासों में करेंगे, इसमें नहीं है। हम लोगों ने पेड़ पौधों की कोशिकाएं तो पढ़ ली, अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु कोशिकाएं या एनिमल टिश्यू। ओके, जो हमारे जंतु को ऊतक होते हैं उनमें होती है हमारी एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नेर्वस टिश्यू। ओके, जो हमारे एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो हमारे ऊतक, जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं वो शरीर को ढकने और तथा रक्षा प्रदान करने के लिए होते हैं। मतलब कि जिससे हमारा शरीर ढका हुआ होता है और हमको मतलब बाहर के उल्टे सीधे पदार्थों को अंदर जाने से रक्षा होती है, वो होती है हमारी एपिथेलियम ऊतक के कारण या एपिथेलियम टिश्यू के कारण। ओके, ये शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों को, गुहिकाओं को ढकते हैं। मतलब कि जो कैविटीज़ होती है शरीर के अंदर ये एपिथेलियम उनको ढकते हैं। ओके, इसके बाद सेकेंड हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारा क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त के तरल भाग में प्लाज्मा पाया जाता है। जो हमारा ब्लड का तरल वाला भाग होता है उसमें हमारा क्या पाया जाता है, प्लाज्मा, और प्लाज्मा हमारा कितना पाया जाता है, 55%। ओके, और हमारे रक्त में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, रक्त में हमारी RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सभी चीज़ें होती हैं। साथ ही प्लाज्मा, प्रोटीन और लवण हार्मोन भी ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं, और गैसें भी पाई जाती हैं जो हमारी ब्लड में पाई जाती हैं। तो ब्लड में हमारा क्या क्या पाया जाता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, प्रोटीन और लवण हार्मोन और गैसें पाई जाती हैं। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। अस्थि, एक जो हमारी बोन होती है, अस्थियाँ होती हैं, वो एक हमारी कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो हमारे कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो भी हमारी किससे बनी होती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस से। और जो हमारी उपास्थि होती हैं या कार्टिलेज होती है वो भी एक हमारी संयोजी ऊतक है जो शरीर को लचीलापन प्रदान करती है। जो हमारे शरीर को लचीलापन प्रदान करती है, जैसे कि हम अपना हाथ जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं, पैर भी मतलब कि जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। जो हमारे शरीर को लचीलापन प्रदान होता है वो होता है हमारा कार्टिलेज के कारण। ओके, जो हमारे कान, नाक, कंठ और श्वास गली में जो नली होती है उसमें उपास्थि मौजूद होती है, मतलब कार्टिलेज मौजूद होती है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। जो पेशी ऊतक होता है वो गति के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे कि हम लोग चलते हैं, जाते हैं या हाथ पैर से कुछ कार्य करते हैं तो वो हमारा गति के लिए कौन सा ऊतक होता है, मस्कुलर टिश्यू। ओके, जो हमारी लंबी कोशिकाओं से बनी होती है, मतलब जो पेशी ऊतक होता है वो लंबी कोशिकाओं से बना होता है, जिसे हम लोग पेशी रेशा या मसल फाइबर कहते हैं। ओके, इसके बाद जो पेशी में एक विशेष प्रकार की सिकुड़ने वाला प्रोटीन मौजूद होता है, जिससे जो हमारा पेशियाँ होती हैं तो जो हमारी सिकुड़ती और फैलती हैं उसमें एक प्रोटीन के कारण होता है, उसके कारण वो हमारी सिकुड़ती और फैलती है। ओके, इसके बाद जो हमारे कुछ पेशी ऊतक होते हैं वो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, उसको हम लोग ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। और कुछ हमारे जो पेशी ऊतक होते हैं वो हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनैच्छिक पेशी। ओके, जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करते हैं जिसे हम कंकाल या स्केलेटल मसल बोलते हैं। ओके, जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करते हैं उसे हम लोग, वो पेशी होती है वो विशेष रूप से हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। इसके बाद जिन पेशियों की गति को हम लोग अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनैच्छिक पेशी। ओके, इन पेशियों की चिकनी पेशी होती है, इनको हम लोग स्मूथ मसल भी बोलते हैं। हृदय की पेशियाँ कार्डिक मसल्स इनको कहा जाता है। जैसे कि हमारी अनैच्छिक पेशी होगी तो वो हमारी होगी हृदय की पेशियाँ, जैसे कि जो हमारा हृदय